नगर निगम साहब। अभी मेरा उपचुनाव। नाम इंजीनियर सनी कुमार ब्याहू और अच्छा जी। सनातनी सन्नी अच्छा जी। मेयर के चुनाव में नामांकन किया हूँ। आप भी नामांकन किए हुए हैं। आपका मतलब एज भी काफी कम है, एक हाँ, युवा एज है 23 आप। वर्ष है। हाँ 23 वर्ष है। हाँ। तो आप युवा हैं और युवाओं के लिए क्या करना चाहते हैं आप? नहीं है। फॉर ऑल इसका सौंदर्यकरण हम चाहते हैं कि छपरा सुंदर दिखे, जैसे अभी तिरंगा लाइट लगा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो अभी सर है। देखिए, अब भगवान की मर्जी है, कोई और आएगा भगवान की मर्जी है। जी। चलिए, आपकी मर्जी नहीं है उस पे? नहीं, अब हम क्या कह सकते नहीं, मतलब आपके हिसाब से कौन बेस्ट कैंडिडेट है अभी? बेस्ट अभी एगो उनके चांदनी प्रकाश है। चांदनी प्रकाश। लेकिन राखी गुप्ता तो दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही है जी, ऐसा हम सुने हैं। सुन, हमारी गलती होगी बाकी। अभी हम मौजूद है छपरा के मारुति मानस मंदिर के सामने और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों की काफी भीड़ लगी हुई है। और छपरा में होने के पीछे का विशेष कारण है कि छपरा में नगर निगम मुख्य पार्षद का उपचुनाव होने वाला है, जिसमें लोगों को अभी अपने लिए मुख्य पार्षद चुनना है। जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें बहुत कम समय के लिए ही मुख्य पार्षद चुना गया था और उसके बाद उनको किसी कारण से हटा दिया गया पद से और उसके बाद से अब नया मुख्य पार्षद को चुना जा रहा है। हम यहाँ पे प्रयास करेंगे लोगों से जानने का कि इस बार जब वो वोटिंग करेंगे, जब वो वोट देंगे तो उनका मुद्दा क्या होगा और किन मुद्दों पे, किन आधार पे वो चुनाव में वोट देंगे। विशेष रूप से हम प्रयास करेंगे कि युवाओं की बात को जाने, युवाओं को समझने का प्रयास करें कि वो किस आधार पर जो है वोटिंग करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। ये बताइए कि छपरा नगर निगम का मुख्य पार्षद का उपचुनाव होने वाला है, तो इस मुख्य चुनाव उपचुनाव में आपका जो है वोटिंग करने के पीछे का मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दे पे आप वोट देंगे? मुद्दा होगा कि जो शहर है हम लोगों का छपरा, अभी दूसरे शहरों में जो नगर निगम बन चुके हैं उसके अपेक्षा में बहुत पीछे है। क्यों पीछे है? उस तरह से काम नहीं हुआ है। जो पिछले मेयर रहे हैं वो लोग उस तरह से जो है काम नहीं दे पाए हैं अच्छा जी। कहीं ना कहीं। और जो है दूसरे शहरों से जब हम कंपेयर करते हैं तो बहुत कमी है। मतलब किस किस चीज में कमी पाते हैं आप? पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट में नगर निगम का मतलब ये हुआ, लोग सबसे पहले दिमाग में आ जाता है कि साफ सफाई। साफ सफाई तो वो आपका ये लिस्ट में सबसे पहले रहना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि किसी को उस पर शिकायत नहीं हो। उसके अलावा है शहर के सौंदर्यकरण का भी तो कुछ होता है। एक पार्क तक ढंग का नहीं है इस शहर में, और जो बना है वो आज के डेट में 1 तारीख को बंद है। और ये देखिए धार्मिक मंदिर है, ये एक धार्मिक स्थल है और इसको जो है छपरा के नौजवानों ने पिकनिक स्पॉट बना दिया है। हालांकि गलती इनका भी नहीं है, जगह ही नहीं है तो लोग जाएंगे कहाँ? तो आपका इस चुनाव में मुख्य मुद्दा है कि एक पार्क होना चाहिए छपरा में। केवल पार्क नहीं है, फॉर ऑल इसका सौंदर्यकरण हम चाहते हैं कि छपरा सुंदर दिखे। जैसे अभी तिरंगा लाइट लगा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, उसी तरह जो है लाइटिंग की व्यवस्था हो हर जगह। कहीं लाइट है तो देखिएगा कि डिस्को लाइट है। डाकबंगला रोड में रात में जब आप गुजरिएगा तो लाइट भूक भूक आते रहता है। तो ये सब चीजें हैं, रात में लाइटिंग की व्यवस्था सुधरे। पेट्रोलिंग का जो है वो प्रशासन की तरफ से हालांकि देखा जाता है। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद तिरंगा लाइट जो है वैसा पोल लगे, शहर के बीचों बीच हर जगह लगे, उस तरह का तिरंगा लाइट लगे। और भी चीजें हैं जिससे शहर सुंदर दिखे। अच्छा भाई साहब, आप भी छपरा नगर निगम से ही आते हैं? हाँ, छपरा नगर निगम साहब। अभी मेरा नाम इंजीनियर सनी कुमार ब्याहू और अच्छा जी। सनातनी सन्नी अच्छा जी। मेयर के चुनाव में नामांकन किया हूँ। आप भी नामांकन किए हुए हैं। आपका मतलब एज भी काफी कम है, एक हाँ, युवा एज है 23 वर्ष है। हाँ 23 वर्ष है। हाँ। तो आप युवा हैं और युवाओं के लिए क्या करना चाहते हैं आप? क्या उद्देश्य है आपका इस चुनाव के पीछे? देखिए, इस चुनाव के पीछे तो पहले छपरा को जल जमाव से पहले मुक्ति दिलाना है। अच्छा जी। जल जमाव से मुक्ति के बाद ये टैक्सेशन है, मतलब टैक्स जो हर साल वृद्धि कर रहा है नगर निगम, जो छपरा नगर निगम टैक्स वृद्धि कर रहा है, उस पर मतलब अगर हमको मतलब जनता मौका देती है तो उस पर मतलब हम ये कार्य करेंगे कि उस पर मतलब रोक लगाने की, मतलब उसको मतलब ज्यादा बढ़ने नहीं दीजिए हर साल। इसके पीछे आपने कुछ प्लान किया कि किस आधार पे आप टैक्सेशन को कम करेंगे? अगर मेयर बनते हैं तो मतलब हमारे कंट्रोल में ना आएगा नगर निगम, तो टैक्स पे जो मतलब हर साल वृद्धि हो जा रहा है नगर निगम के द्वारा हो रहा है, तो वो मतलब वैसे वृद्धि नहीं होगा, उस पर हम मतलब कम करने की लोगों के लिए। अच्छा जी, तो ये पहला मुद्दा हो गया कि आप टैक्स को कम करने का प्रयास हाँ, करेंगे। बिल्कुल करें। प्रयास क्या मतलब बिल्कुल करेंगे। अच्छा, मतलब कम करेंगे, ठीक है। और अगला मुद्दा क्या है आपका? अगला मुद्दा छपरा को जल जमाव से पहले मुक्ति दिलाना करना है ये। और ये जैसे ये और छपरा में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना, मतलब हर गली मोहल्ले में, और जो नए कॉलोनी बन रहे हैं वहां पे भी मतलब स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराना, सड़क, बिजली, हर जो नल जल योजना है हर जगह मतलब क्या है, गली मोहल्ले में पाइप फूटी हुई है, उसको पहले दुरुस्त कराना बहुत जरूरी है। जिसकी वजह से मतलब आप देख रहे होंगे छपरा में कहीं पे भी मतलब पानी का जल जमाव हो जा रहा है। वो तो जल निकास के कारण होता है ना, जल निकास का मतलब नहीं, जल निकास भी नहीं है। और ये देखिए पाइप फूटी हुई है,
आप जो नल जल योजना है आप देख लीजिए, छपरा में कितनी जगह पाइपें फूटी हुई है, तो उनको भी दुरुस्त कराना बहुत जरूरी है। और अच्छा, साथ ही पिछली बार आपने जब आप चुनाव में नहीं थे, एक नॉर्मल वोटर थे, हाँ। तब आपने किस मुद्दे पे वोट किया था? तब मैंने विकास के मुद्दे पे ही वोट किया था। तो विकास हुआ कुछ? विकास तो अभी देखिए, आप देख ही रहे हैं विकास कैसा हो रहा है। नहीं, हम मतलब देखिए, हमको जो उम्मीद थी ना उस हिसाब से विकास नहीं है, तभी तो हम भी आए आगे। क्या लग रहा है आपको, जनता कितना सपोर्ट करेगी? ये तो जनता 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 चुनाव करेगी। फील्ड में घूम रहे होंगे ना आप चुनाव? फील्ड में हम देखिए, हम नामांकन 29 को कराए हैं, हम अब फील्ड में घूमना शुरू करेंगे कल से। अगर हम छपरा नगर निगम में मेयर चुनाव में अगर जीत कर आते हैं तो पहला नंबर करेंगे कि मतलब अस्पताल चौक से दुर्गा मंदिर, जो नई बाजार, मतलब जो रोड मतलब सरकार मतलब वहाँ पे सरकारी मतलब व्यवस्थाओं के द्वारा मतलब जो बंद करा दी गई है, उनको हम माननीय उच्च न्यायालय से मतलब वो हटवाने की कृपा करेंगे। इसके संज्ञान में मतलब हम केस भी लड़ रहे हैं। रोक लगाया गया है? मतलब रोक ये वहां पे मतलब आप देखेंगे कि मतलब दो ये बना हुआ है, क्या बोलते हैं, मतलब रास्ता हाँ बैरिकेटिंग कर दिया गया, जिससे मतलब वहां से अस्पताल चौक से मतलब जाने वाले लोगों को लिए बहुत दिक्कत होता है। अस्पताल चौक से लेके मतलब बहुत दिक्कत होता है। मतलब नई बाजार से जो रास्ता है ना, वो रास्ता को ब्लॉक कर दिया गया हॉस्पिटल के द्वारा, हॉस्पिटल अधिग्रहण कर दिया। लेकिन आप कभी भी अधिग्रहण वो नहीं कर सकते, मतलब सरकारी व्यवस्था के द्वारा। मतलब ये है, कोरोना के टाइम पे उन्होंने किया था, क्योंकि मतलब लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, मतलब पुलिस लाठी चार्ज कर रही थी, तो उसका वो उन्होंने फायदा उठाया और रोड को ब्लॉक कर दिया। अगर नक्शे में कोई रोड है ना, तो मतलब कभी भी सरकार उसको मतलब बंद नहीं करा सकती उस रोड को, तो उन्होंने जबरदस्ती बंद करा दिए। मतलब उनको मतलब एक अस्पताल के पीछे तर्क क्या था सरकार का? नहीं, उनका बस एक तर्क था कि मतलब इस कैंपस को अपने कब्जे में रख लेना है, कि अगर मान लीजिए हमसे कुछ कमियां रह जाए तो मतलब लोग इधर से आके मतलब हमको कुछ बोले नहीं और कुछ करे नहीं, इस वजह से उन्होंने ये किया। तो उसको आप खुलवाने का काम करें? बिल्कुल। इसके लिए युवाओं को लेकर के आपका क्या विचार है? युवाओं को लेकर के आपका क्या विचार है? आप भी खुद एक युवा हैं और खुद युवा है, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, सिविल इंजीनियरिंग से। अच्छा, ये जेई मेंस भी निकाले हुए हैं 2017 में। अच्छा जी। IIT जेई मेंस। आपको युवाओं को लेकर के क्या विचार है? युवाओं लेकर हमको ये विचार है कि मतलब पहले तो यहाँ से मतलब नशा मुक्त होना चाहिए छपरा। नशा मुक्त तो बहुत इन सब चीजों पे आप काम करें? नशा मुक्ति मतलब बहुत जरूरी है, इन सब चीजों पे आप काम बिल्कुल। करें? और ये मतलब युवाओं को पढ़ाई के मामले में मतलब उत्तेजित करना, अभी तो मतलब हम जो प्रोत्साहित करना, मतलब जैसे हम जैसे इंजीनियर भी इसमें आ सकते हैं, इस फील्ड में चुनाव लड़ सकते हैं। तो हम चाहते हैं युवा तुम पढ़ो, तुम भी आगे बढ़ सकते हो। अच्छा, और जो कैंडिडेट है उनको आप किस तरीके से देख रहे हैं? अपने लिए चैलेंज के रूप में देख रहे हैं? हम चैलेंज के रूप में किसी को नहीं देख रहे हैं। चैलेंज के रूप में देखिएगा तो वो एक प्रतिद्वंदी हो जाएगा। मतलब ये तो आप चुनावी मैदान में खड़े हैं तो सभी जो सामने लड़ रहे हैं वो सभी प्रतिद्वंदी हैं, वो अलग बात है। हम उनको प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं देख रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जनता हमसे ये मतलब जनता भरोसा करे कि मतलब वो इस काम पर अगर अमल कर पाएंगे तो उनको चुनेंगे। अब देखिए, अब हम चाह रहे हैं कि लोग पैसे पे ना बिकाए, सही आदमी को चुने। धन और बाहुबल से कुछ नहीं हो जाता, सब कुछ मतलब धन और बाहुबल नहीं होता, कि मतलब एक शिक्षा भी होना चाहिए। अच्छा आदमी आएगा तो मतलब काम होगा, बस छपरा का विकास होगा, हमको यही चाहिए। चलिए, धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। बाकी कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि नगर निगम को चुनाव को लेकर के उनकी क्या विचार है। क्या नाम है भाई साहब आपका? इधर घूम जाइए, आइए इधर। क्या नाम है आपका? अच्छा, आप क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। छपरा के ही हैं आप जी। आपका 18 साल एज हो गया है जी। तो आप ये बताइए कि आपके शहर में जो है मुख्य पार्षद का उपचुनाव होने वाला है। हाँ। तो इस चुनाव में आप वोट जब देने जाएंगे तो आपका मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दा पे वोट देंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीजों को लेकर के क्या विचार आपका? मैंने शिक्षा को जी, मतलब जो कैंडिडेट शिक्षा को प्राथमिकता है उसको आप चुनेंगे। जी, अच्छा, उसके अलावा छपरा में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको दुरुस्त होनी चाहिए, जिसकी स्थिति अभी खराब है? बहुत जगह है सड़कें खुदी हुई हैं, पानी लग जाता है, तो इन सब चीजों को लेकर के क्या विचार है? पब्लिक देखेगा तो हम पब्लिक अब नहीं चाहेगा तो आप भी एक वोटर हैं या फिर होने वाले होंगे? अभी हम वोटर नहीं है तो नहीं है तो अगली चुनाव तक हो जाएंगे आप। तो उस समय तक आपके मन में क्या विचार चलता है? एक राजनीतिक दृष्टिकोण आपके मन में क्या है कि कैसे लोगों को वोट मिलना चाहिए, या फिर छपरा की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे लोगों को वोट देना चाहिए? देखिए, जनता छपरा के लोग से हम यही कहना चाहते हैं कि अपना ठीक से चुन के दीजिए, ठीक से चुन के देना चाहिए। आपके हिसाब से कौन सा कैंडिडेट बढ़िया लग रहा है? किसका चांसेस लग रहा है कि ज्यादा जीत? अभी तो बढ़िया थी लाखी गुप्ता, तो उनको हटा दिया गया। अच्छा,
उनके तरफ अभी नहीं, जो चुनावी मैदान में अभी कुछ लोग अभी खड़े हैं। देखिए, अब भगवान की मर्जी है, कोई और आएगा भगवान की मर्जी है। जी। चलिए, आपकी मर्जी नहीं है उस नहीं, हम क्या कह नहीं सकते। नहीं, मतलब आपके हिसाब से कौन बेस्ट कैंडिडेट है अभी? बेस्ट अभी एगो उनके चांदनी प्रकाश है। चांदनी प्रकाश किस आधार पे है माने चांदनी कि प्रकाश, बताइए। माने कि लाठी गुप्ता हट गई तो उसी आधार पर न होगी। नहीं नहीं, तो चांदनी प्रकाश आप बोले कि योग्य कैंडिडेट लग रही है, तो कैसे लग रही है, किस आधार पे माने लग रही कि है? शैक्षिक परिवार है, बढ़िया परिवार होगा तब न। होगा पे आप जाके वोट करेंगे, हाँ तो और अगर नहीं निकला हो और होगा माने कि हो गई तब न, माने कि नहीं होती तो अब ढेर वोट से जीती गुप्ता। लेकिन राखी गुप्ता तो दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही है जी, हम सुने हैं। सुन, अब माने गलती होगी, बाकी अब कली है तो क्या कीजिएगा। ये थे छपरा के युवा, जिनका विचार आपने जाना, और जाना कि राजनीतिक को लेकर के वो लोग क्या सोचते हैं, उपचुनाव में मुख्य पार्षद का जो वोटिंग होने वाला है उसको लेकर के उनके क्या विचार है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया हम तक भेजिए, और देखते रहिए सत्ता से जनता तक। मेरा नाम वेद प्रकाश है, कैमरे के पीछे है आदर्श कुमार गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद।